प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज मंगलवार 6 जुलाई के महावाक्य हम सुनेंगे। आज विशेष बाबा माताओं का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसी माताएं शिव बाबा को चाहिए कि आप चिंतन करो, बाबा को कौन सी माताएं चाहिए कि जो पूरा आत्मा अभिमानी रहते हैं, है ना, श्रीमत प्रमाण चलते हैं। क्योंकि जिसके आधार से बाबा कहते कि भारत को स्वर्ग बनाना, नई दुनिया बनाना, ये कार्य और जल्दी होगा, सहज होगा। बाबा कहते क्यों ये करना है, क्योंकि पुराना झाड़ ये जल्दी समाप्त होने वाला है और वो समाप्त होने के पहले हमें
बाबा के साथ, बाबा की मदद से अपने सत्कर्म का खाता बढ़ाना है, जिसके लिए बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। उस विनाश के पहले हम बाबा जो कहे उस अनुसार अपने कर्म करें और बाबा से पूरा वर्षा ले। इसके लिए बाबा हमें कई प्रकार की श्रीमत देते रहते, तो इसलिए इस पर हमारा अटेंशन जरूर होना चाहिए। आइए विस्तार से बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। तो बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न है, बाबा को माताओं का एक संगठन चाहिए, परंतु कैसी माताएं हो, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे, जिनको अंदर पक्का निश्चय है कि हमें पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी भी है, पतित नहीं बनना। और नष्टो मोहाग्रुप हो तब कुछ वो कमाल करके दिखा सकते, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। क्यों? मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। अब ये बुद्धि में जरूर होना चाहिए और दूसरों को भी समझाना है कि मैं आत्मा, और आत्मा याद की यात्रा से पवित्र बनती है। तो बाबा बड़ा सहज उपाय देते कि आत्मा को शुद्ध कैसे बनाना है। शुद्ध कैसे बनेगी आत्मा? तो बड़ा सहज उपाय है, याद की यात्रा से ही आत्मा शुद्ध बन जाती है। बच्चे जानते, बाप सेकंड में वर्षा देते, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्तमान सब जीवन बंध में। मन बुद्धि रावण के वश, रावण की गुलाम है। तो ये बात बाप जानते, बच्चे भी जानते, और तो कोई नहीं जानते। तुमको निश्चय है, बेहद के बाप को अगर याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहते। तो अंदर आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। जिस बाप को आधा कल्प याद करते थे वो बाप मिल गया। दुख में बाप को सारी दुनिया सिमरन कर, तुम भी सिमरन करते थे, अब भी करते हो। अब कैसे करना है? दुखी होकर सिमरन नहीं करना। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती वो बाप आया है, तुम जानते हो। और बाबा ने भी बार बार समझाया, यहाँ जब तुम बैठते हो तो कैसे बैठो? अपने को आत्मा समझकर। बाप परम धाम से मुझे पढ़ाने आते हैं और बाबा का ये वायदा है, वायदे अनुसार आते हैं। और बाबा की प्रतिज्ञा है, तुम जब पुकारेंगे और आधा कल पूरा होता है मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग तो आना है जरूर, उस समय मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही मालूम है, ये संगम है और बाप आया है। तो तुम बच्चे भी बाबा के साथ सेवा करते हो, दिन प्रतिदिन पैगाम देते हो, परिचय देते हो, पहचान सबको मिलती जा रही है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाप शिव बाबा हमको फिर से वर्षा देने आए। तुम बाबा बाबा कहते रहते हो। हम शिव बाबा के पास आए, शिव बाबा भी कहते, बच्चे मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले माफी, भूलना नहीं। परंतु माया ऐसे भुला देती है ना, जबकि बाबा कहते सदा याद रखो कि मीठा बाबा आया है हमको स्वर्गवासी बनाने। परंतु माया क्या है? भुला देती है। तुम जानते सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु बाबा। सिख लोग भी गाते सत श्री अकाल पतित पावन, पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ, आत्माएं पुकारती। तुम जानते हम यहाँ आए सन्मुख बाबा से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे भी बजाते खुशी के।
यह गुप्त वेश में कौन आया तुम जानते हो। तो गायन भी करते, दूर देश का रहने वाला आया देशो पराई, तुम जानते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है। यहाँ मुसाफिर बनकर पार्ट बजाने आए, एक एक अक्षर जो बाबा समझाते दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाबा से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति से सब धारण करना है। बाबा समझाते तुम सब मुसाफिर हो और ये कर्म क्षेत्र, हम है शांति धाम के रहने वाले। फिर इस आवाज की दुनिया में हम आए, हम आत्मा शांति धाम के मुसाफिर। यहाँ आते 84 जन्मों का पाठ बजाया, आखिर अंत का समय आ गया तो बाबा कहते मैं आया हूँ पुरानी सृष्टि को नया बनाने, यह तुम जानते हो। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। यीशु बाबा आया ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, कृष्ण के द्वारा नहीं, विष्णु के द्वारा नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने आता हूँ। तो बाबा आए साधारण तन में, पति दुनिया में, जहाँ एक भी पावन नहीं, जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण ही पतित बनते हैं। जो पावन थे पतित बने तो सारी राजधानी भी। तुम जानते हो हम जो देवी देवता धर्म वाले थे अभी शूद्र बन गए। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने, यह अल्प काल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते उनको हम बच्चे याद न करें। कितनी वंडर बातें हैं, माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमें याद करने नहीं देती। अरे जो तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बना रहे और उनको तुम याद नहीं कर पाते। प्रजा भी तो स्वर्ग की मालिक बनती है ना, सब वहां सुखी रहते हैं। और यहाँ कलयुग में सब दुखी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, रात दिन सबको चिंता लगी रहती है। लड़ाई में भी कितने मरते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई बड़ी मशहूर है, उसमें क्या हुआ था किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाबा ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि, आत्माओं का झाड़। झाड़ पहले नया होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तुम जानते हो पहले जब देवी देवता धर्म था, झाड़ कितना छोटा था न, थोड़े मनुष्य धरती पर रहते थे। आदि सनातन देवी देवता एक ही धर्म था। और अभी धर्म भी कितने वैरायटी हो गए। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा सबका विनाश होगा, परंतु ये ज्ञान किसी में है ही नहीं। भले कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं। तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, तुम जानते हो विनाश होगा। तो बाबा कहते बच्चे विनाश के पहले, महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा ले लो। देखो बात बड़ी सहज है, पवित्र बनो, योगी बनो। बहुतों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए औरों को भी बचाने के लिए, परंतु वो संगठन आत्माभिमानी होना चाहिए। हमको पावन बनना है, ये नशा भी चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही औरों को भी अत्याचार से छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम रचयिता बाप रचना के चक्र को भी जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, समझाते रहो। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो बनना ही है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तुम आए हो रिफ्रेश होने, मुझ बाप को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। कोई में भी तुम्हारी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। नष्ट मोहा बनना है। इस तुम्हारे शरीर में भी तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। ये तो पुरानी चमड़ी है, भले देखभाल करनी, जो पढ़ाई पढ़ सको। तकलीफ होती है ना तो चत्ती लगानी पड़ती। वैसे ही तुम जानते हो ये तो पुराना सड़ा हुआ शरीर है, कुछ न कुछ इसमें बीमारी आदि क्या होता रहता है। फिर दुख आत्मा फील करती है। तो तुम जानते हो अब ये शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। योग बल से थमाते, बाबा को याद करते रहना है तो शरीर भी साथ देगा, योग बल से थमेगा। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध याद नहीं आने चाहिए।
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनी है। हम पावन थे तो जरूर लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते, 84 जन्म उनके कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासी आदि सूर्यवंशी में आते 84 जन्म लेंगे। तो तुम अपने से बातें करो, हम 84 जन्म लेते, विचार सागर मंथन करो, जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करो, चलते फिरते समझो मैं बाबा का बच्चा हूँ। कोई मिले तो उनको बाबा का परिचय दो, मैसेज देते रहना है। इन चित्रों में सारा नॉलेज भरा है, सब बताना है। बाप आया है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। अपने अपने कार्ड भी दिखाओ, कहाँ ऑफिस आदि में कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे ना कि कौन बीके हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते, गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है। तो दादा और बाबा, दादा द्वारा बाबा हमें वर्षा देते हैं। तो यह याद रखने से कितनी खुशी होती है। मिल्कियत दादे की, शिव बाबा की, पोत्रे हम, हमारा हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते, ये याद रखना चाहिए, पढ़ना है और पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने बाप को उनकी संभाल करनी पड़ती है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़कर अपने पैरों में खड़ा होना। तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ाते 21 जन्म के लिए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। जितना जो पढ़ेंगे अच्छा पद पाएंगे, अच्छी प्राप्ति कर सकेंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। तो यह सत्यनारायण की सत्य कथा है, जिस कोई को भी पता नहीं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे आज हाजिरा हुजूर है, जिधर देखो राधा ही राधा। कृष्ण के भक्त क्या कहेंगे, जहां देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। शिव के भक्त कहेंगे जहां देखो शिव ही शिव। तो गुड़ गुड़धानी कर दी ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी, सब ईश्वर के रूप, भगवान ने ये रूप धारण किए। तो जिधर देखो उधर तू ही तू, क्या क्या कहते रहते। बिल्कुल मनुष्य बेसमझ हो चुके, विकारी पति दुनिया है। सतयुग निर्विकारी पावन दुनिया वो है निर्विकारी, अर्थात वाइसले स्वर्ग कहते हैं। वहां बच्चे तो है, कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते कितने मनुष्य हो गए, ये नहीं बताते कितने मरे। तो बच्चों को पहले अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा को याद करो, गाय ने अंतकाल जो नारायण सिमरे। तो अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे ये होना चाहिए। उसी चिंता में जो मरे तो स्वर्ग का नारायण बन जाएंगे। अंतकाल नारायण क्यों कहते हो, समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया तो भला कृष्ण सिमरे, कृष्ण को याद करो ना। फिर नारायण क्यों कहते हो, तो नारायण का तो किसी को पता ही नहीं। कृष्ण की जयंती मनाते, भले राधे की जयंती क्यों नहीं मनाते। कृष्ण का जन्म मनाते, फिर नारायण का नहीं मनाते। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण, किसी को उनका पता नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे, वो फिर कहाँ गए। कहते ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो जरूर वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली थे। बच्चे समझते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने। तो अभी ये है ब्रह्मा, फिर यही बन जाते लक्ष्मी और नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुख्य धारणाएं हैं। पहली पॉइंट है, इस पुराने शरीर में रहते अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर
21 जन्म की अपनी कमाई जमा करनी है, इसलिए शरीर की भी संभाल जरूर करनी है, बाकी इसमें मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना, अपना कल्याण करना है। वरदान है आज का, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति पांडव कंबाइंड, जैसे कंबाइंड रूप में रहते उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा मेरे सामने है, हाथ पकड़ा है, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरानों को ये पाठ पहले आप पक्का करो, तो फिर जैसी परछाई घूमते ऐसे बाप दादा आंखों से हट ही नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा कौन है? स्व कल्याणी विश्व कल्याणी है। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी, पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है,
जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। वो पल की ना पल भर बंद मेरी, वो पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।